नमस्कार किसान भाई, मैं टीकाराम राठिया, ग्राम बेंचकोट, पोस्ट ऑफिस रामपुर, तहसील करतला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। और मैं पिछले 10 सालों से खेती करते आ रहा हूं, जिसमें रासायनिक खेती करता था, जो बहुत ही नुकसान होता था। उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता था, जैसे खाद खरीदना, ये सब उनका दर जो है रेट दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और बहुत खर्चा हो रहा था। उसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया, और जिसमें नाबार्ड की ओर से मुझे आम का पौधा, नींबू का पौधा और काजू का पौधा दिया गया, जिसमें मेरा आम जो है पिछले 4 सालों से फल रहा है, और काजू भी फल रहा है और नींबू भी फल रहा है, जो बहुत ही मेरे को फ़ायदेमंद होता है, उसमें फ़ायदा हो जाता है। और पिछले 1 सालों से जो है ये प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जीवा आया। जीवा से हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कम लागत में हमको खाद बनाना और बीज को कैसे रोपण करना है, इसके लिए बताया गया। जैसे खाद कैसे हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत, जीवा के अंतर्गत जो है घन जीवामृत बनाते हैं खाद, और जीवामृत इस तरह से जो दवाई है और खाद का बचत जो है बहुत कम हो जाता है, जिसमें खर्च होता है हम लोगों का बेसन का और गुड़ का। गुड़ तो हमको ख़रीदना पड़ता है, लेकिन बेसन हम अपने घर में ही बना लेते हैं। चना से जो है निकाल करके हम बेसन बना लेते हैं, जिसमें बहुत ही कम लागत में हम लोगों को दवाई और ये खाद का निर्माण हम घर में ही कर लेते हैं। और जिसमें हम ये जीवा के अंतर्गत बहुत ही जो बीज है हम लोगों को दिया गया है, कई प्रकार के बीज दिया गया है, जिसमें सभी को हम लगाए हुए हैं। यहाँ पे लगा हुआ है मूंगफली, टमाटर, गोभी, बैगन और मिर्ची, इस तरह से प्याज, बहुत सारे लगाए हैं, सभी पौधे लगाए हैं, जिसमें कुछ न कुछ जो है हम लोगों को फल देता ही रहता है और हमें आमदनी होता है। तो मैं किसान भाइयों से चाहूँगा कि जो रासायनिक पद्धति है उसको छोड़ करके हमारा प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिसमें हम लोगों को नुकसान कम है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। यही मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, और मैं नाबार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को खेती करना सिखाया है कम लागत में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये छोटा सा किचन गार्डन लगाया है, जिसमें खाने के लिए हम लोगों को पर्याप्त हो जाता है, और कम से कम ना हम लोगों को 6 माह तो खरीद कर सब्जी खाना पड़ता ही नहीं है। कम से कम कुछ न कुछ हमारे किचन गार्डन में निकलता ही रहता है। जैसे ये गोभी हो गया, सेम हो गया, और उधर पीछे में लगा है हमारा केला, उसमें से भी हम लोगों को सब्ज़ी मिल जाता है। तो लगभग हम लोगों को ना ये जो है खाने के लिए हम लोगों को ख़रीदना नहीं पड़ता है। इसको लगाने के लिए हमने प्राकृतिक खेती का अपनाया, जिसमें इसमें कोई प्रकार का रासायनिक खाद नहीं लगाए हैं। प्राकृतिक खाद ही हम का प्रयोग करते हैं, जिसमें इसको लगाने से पहले हम बीजामृत करते हैं। बीजामृत में चूना, गौमूत्र और गोबर से उसको बीजामृत को तैयार करते हैं, उसको लगा करके ये पौधा को रोपण करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि उस बीज में जो भी फफूंद होता है वो मर जाता है, और पौधा जो है उसका ग्रोथ जो है अच्छा होता है। उसको लगाने के बाद हम घन जीवामृत बनाते हैं। घन जीवामृत में हम 200 केजी गोबर को 10 लीटर गौमूत्र के साथ और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ को मिक्स करके, और उसमें आधा केजी जो ऐसा मिट्टी जहाँ पर रासायनिक खाद मिला ही ना हो, वहाँ का मिट्टी को ला करके हम इसको एक में मिक्स करते हैं, और मिक्स करके जो है ये गोल गोल उसको बनाते हैं लड्डू के जैसा, और इसको जो है बीज के साथ जो इसी खाद का हम प्रयोग करते हैं। इससे भी हमारे पौधे का ग्रोथ जो है अच्छा होता है। उसके बाद जब पौधा ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद हम छिड़काव करते हैं। ये जीवामृत है, जीवामृत बनाए हैं। इसमें भी 200 लीटर जीवामृत के लिए हम 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन को, और वही प्रक्रिया है इसमें भी, और मिट्टी डालते हैं आधा केजी, और इसको मिक्स कर देते हैं, और ये 1 हफ्ते में जो है तैयार हो जाता है। और इसको पौधे में सिंचाई करने से उसमें कोई प्रकार का भी बीमारी नहीं आता है। उसके साथ साथ जो है हम इसका यदि कुछ प्रकार का बीमारी आ गया तो ये नीमास्त्र बनाए हैं। नीमास्त्र के लिए 100 लीटर नीमास्त्र के लिए 100 लीटर पानी और 5 केजी जो है नीम की पत्ती को कूट करके
इसमें सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद ये निमास्त्र तैयार हो जाता है। और निमास्त्र जो है, जो पौधा है उसमें जो बीमारी आती है उसको रोकने का काम करता है, और जिससे फसल जो है बहुत अच्छी से पैदावार होती है। और यदि जीवामृत को 10 दिन में सींचते रहते हैं तो उसमें किसी प्रकार का भी रोग नहीं आता है और हमारा फसल जो है अच्छा होता है। इस तरह से हम लोगों को जीवामृत, निमास्त्र और घन जीवामृत बना करके हम पौधे का रोपण कर रहे हैं, अच्छी फ़ायदा ले रहे हैं। और इसमें किसी प्रकार का भी रासायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद नहीं प्रयोग करने से हमारा सेहत और हमारा जो शरीर जो है अच्छा बना रहता है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। किसान भाइयों से भी मैं चाहूँगा कि ये प्राकृतिक पद्धति को अपनाएं और अपने बचत का सदुपयोग करें, अपने बचत को बढ़ाएं और रासायनिक खाद से बचें, जिससे हमारा मिट्टी भी अच्छे से उपजाऊ बनता जाता है। मैं किसान भाइयों से यही आग्रह करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।